के लिए इसको भी चला रखा है। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। औरंगजेब ने काशी के सबसे बड़े मंदिर को तोड़ा, यह सच्चाई है। मगर सच्चाई आधी है। औरंगजेब ने किला गोलकुंडा की सबसे बड़ी मस्जिद को भी तोड़ा। अब अगर हिंदुओं का दुश्मन था तो उदाहरण यह है कि मंदिर तोड़ा हिंदुओं का दुश्मन था, मस्जिद तोड़ा तो उसका क्या उदाहरण होगा भाई? मुसलमानों का दुश्मन था। क्यों तोड़ा मंदिर और क्यों तोड़ा मस्जिद? मैं अपने हिंदुस्तान के इतिहासकार, वो भी हिंदू इतिहासकारों के कलम से निकली हुई कहानी आपके सामने रख रहा हूं। मस्जिद क्यों तोड़ी? 3 साल से लगान नहीं आ रही थी वहां से। साहब हम लुट गए, हम पिट गए, हमारे पास कुछ नहीं हुआ। अच्छा कैसे लगान कैसे आती थी? जनता को लूटते थे कौन? राजा लोग। और टैक्स किसको देते थे? महाराजा को। आप टैक्स दे रहे हो ना? आज भी बड़े भारी राजा आ गए हैं, 55 साल के राजा हैं आज। हाँ। और टैक्स आप नहीं दे रहे हो? टैक्स कौन नहीं दे रहा है जी? 1-2 टैक्स है। अर्ज ये कर रहा हूं जरा कि वहां से जब आया नहीं टैक्स, तब क्या कहा इन्होंने? औरंगजेब ने अपने जासूसों के जरिए पता लगाया तो पता चला कि वो नवाब इतना होशियार है, तानाशाह, कि बड़ी जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर तहखाना बनाकर जमीन के अंदर सारे हीरे जवाहरात को छुपा करके रखे हुए। औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब ने कहा अटैक। अटैक हुआ, माल निकला। ये तो है मस्जिद को तोड़ने की कहानी। औरंगजेब ने क्या दिया दलील? औरंगजेब ने कहा मस्जिद को जहां हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया जाए, जहां पावर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जहां चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसी जगह पे खुदा की इबादत नहीं होगी। ये दलील दिया। मंदिर क्यों तोड़ा? बंगाल के दौरे पे जा रहे थे औरंगजेब, उनके सारे राजा उनके साथ, उसी में हमारे बड़ौदा के राजा भी थे, तो राजाओं के साथ रानियां भी थी। बनारस पहुंचे तो हमारे हिंदू राजाओं ने कहा महाराज हमारी रानियों की इच्छा है कि बनारस में 2 दिन रुक जाया जाए, हमारा पवित्र शहर है, हम अपने मंदिर के भी दर्शन कर लें और हम गंगा में स्नान भी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। औरंगजेब ने कहा ऑल राइट। रुक गए 2 दिन। रानियां नहाती रहीं, फूल हार चढ़ाती रहीं, अपने धर्म की बुनियाद पे जो करना था उनको वो करती रहीं। जब काफिला चलने के लिए दूसरे दिन तैयार हुआ तो पता चला कि बड़ौदा की रानी मिस है, रानी की मिसिंग, एक रानी राजा की गायब। अरे बाप रे बाप, कोहराम मच गया। जानते हो रानी कहां मिली? वो रानी मंदिर के तहखाने में मिली और सबसे बड़े पुजारी ने उसके साथ रेप किया था। औरंगजेब ने कहा तोड़ो। पवित्र जगह पर अपवित्र काम, जिसको पवित्र मानते हो तुम, तो औरंगजेब क्या तोड़ते? वो तो यहीं के महाराज तोड़ देते, कोई भी तोड़ देता। इसलिए हजरात ये कहानी बड़ी कठोर है। हम अपनी इन बातों के जरिए आपसे कहना चाहते हैं कि मत पड़िए इन सब चक्करों में जो भड़काऊ चीजें आए और आपके अंदर नफरत की दीवार खड़ी कर दें। अच्छा फिर हम ये नहीं कहते कि बादशाहों ने जुल्म नहीं किया, बिल्कुल किया, कम किया या ज्यादा किया, मगर राजाओं ने भी जुल्म किया। कम किया या ज्यादा किया? तो इन राजाओं को और इन बात मजा मारे गाजी मियां धक्का सहे मुजावर। ये क्या मतलब है भाई? इसलिए इनके चक्कर में रहकर आपसी भाईचारे को खुदा के लिए मत तोड़िएगा।
हिंदुस्तान को हम उस दिन आजाद समझेंगे जिस दिन एक मुस्लिम गुंडा किसी मजलूम हिंदू का सर काटने के लिए दौड़ा रहा होगा और वो एक मुसलमान के घर में पनाह ले ले और फिर मुसलमान उस मुस्लिम गुंडे से उसे हिंदू की हिफाजत के लिए लड़ जाए, तो समझ जाना कि सच्ची आजादी मिल गई। कोई हिंदू गुंडा अगर किसी मुसलमान की गर्दन काटने के लिए दौड़े और वो मुसलमान किसी हिंदू के घर में छुप जाए और हिंदू उसकी हिफाजत के लिए अपने जान माल को खतरे में डाल दे, समझ जाना कि तुम्हारा मुल्क जिंदा है, तुम्हारा सेकुलरिज्म जिंदा है, तुम्हारी जमहूरियत जिंदा है। और जब तक खफर, खौफ और नफरत के साए तुम्हारे अंदर हैं, समझ जाना कि तुम्हारी जमहूरियत को खतरा है और जमहूरियत की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है ये मदारी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जरूरत हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे पर एतबार करने और एतमाद करने की है। होगा क्या? आपके बच्चे कुछ मारे जाएंगे, कुछ हिंदू भाइयों के बच्चे मारे जाएंगे, ऐसे ही सब चलता रहेगा, मारे जाओ। नेताजी का क्या है? नेताजी थाने में नहीं जाएंगे, मारे जाओगे आप, मुकदमा चलेगा आप पर और नेताजी को तो किनारे ले जाकर के पुलिस वाले कह देंगे कि सर आप ऐसे बयान दे दीजिए, आप वैसे बयान दे दीजिए, 4 कलम हम इनके ऊपर और लगाते हैं, सर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? मुद्दई भी जा रहा है थाने में और मुद्दाले भी, रिपोर्ट भी लिखी जाती है, मगर इंसाफ के लिए हमारा ऑफिसर नहीं उठ रहा है। हमारा ऑफिसर जेब पे नजर रख रहा है, मुद्दई से भी पैसा ले रहा है, मुद्दाले से भी पैसा ले रहा है, जालिम से भी पैसा ले रहा है, मजलूम से भी। हिंदुस्तान है ये। जिस समत नजर उठती है शोला है, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा मुल्क कहां है? राम के सामाजिक न्याय का मुल्क कहां है? कृष्ण की मोहब्बत भरी बंसुरी का मुल्क कहां है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्यार का मुल्क। वापस लाओ उस मुल्क को, ढूंढो उस हिंदुस्तान को। और हमें चाहिए वो हिंदुस्तान जो राम के सामाजिक न्याय की याद दिलाए, जो कृष्ण की मोहब्बत भरी बंसुरी की याद दिलाए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अदल और इंसाफ और हिंदू मुस्लिम रवादारी की याद दिलाए। हमारा मुल्क हमसे छीन लिया गया है। कल अंग्रेजों ने छीना था, आज सफेद अंग्रेजों की काली औलादों ने छीना है। बचाओ इस मुल्क को। तो मैंने आपसे शुरू में यह कहा था कि यह सारी सभ्यता हिंदुस्तान में मिलती है। क्यों मिलती है? अब मौलाना साहब मैं जरा सा आ रहा हूं कुरान करीम के सूरह बकरा की उस आयत पर जहां से हमारी आपकी इब्तिदा होती है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं इंसान को जमीन पे अपना नायब बनाकर भेजने वाला, असिस्टेंट। आप जमीन पर खुदा के असिस्टेंट हैं। खुदा क्या चाहता है आपसे? आप बादशाह नहीं हैं, आप मालिक नहीं हैं इस जमीन के, मालिक तो वही है। मालिक ने आपको जो मिल्कियत दी है इसलिए दी है कि इस जमीन पे इंसाफ कायम कीजिए, जुल्म को खत्म कीजिए। तो हमने क्या किया? आज क्या है हमारे सामने? आज इंसाफ को हम पहचान रहे हैं या जुल्म को? झूठ की हुकूमत है हमारे माहौल में या सच की? अंधेरा है हमारे माहौल में या उजाला? नफरत है हमारे माहौल में या मोहब्बत? ये जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, इन गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। और वो जो मैंने बात आपसे कही कि हिंदुस्तान में ये सब कुछ है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तफसीर खाजन, मैं एक तफसीर का हवाला भी दे रहा हूं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतारा गया, पहले इंसान आदम और आदम की वजह से आदमी, ये जो हम आदमी कहलाते हैं ये आदम की वजह से। किसी हिंदू भाई से कहिए तुम आदमी नहीं हो, देखो वो कहेगा कि भाई मैं क्या तुम्हें जानवर दिखाई देता हूं? किसी मुसलमान से कह दो तुम आदमी नहीं हो, बुरा मान जाएगा ना। क्यों? इसलिए कि आदम की औलाद है वो। तो पहले इंसान का नाम है आदम,
ये पहला इंसान जब जन्नत से भेजा गया जमीन पर, तो जमीन के किसी हिस्से पे आया होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको बता रहा हूं मैं बिल्कुल करीब। कहिए तो बंद कर दूं, चले। पहला इंसान दुनिया में आया, कहां आया? अरे जिस तरह हमने हजरत से सुना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, जिस तरह हमने हजरत से सुना कि बाइबल में आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान कहां आया? आदम अलैहिस्सलाम कहां आया? याद रखना, आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे उतारे गए तो आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में उतारे गए। आदम इन इंडिया, हिंदुस्तान में उतारे गए आदम अलैहिस्सलाम। जगह का नाम सरांदीप, कल का इंडिया, आज का श्रीलंका। आदम पुल भी आपने सुना होगा, आदम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान भी आपने सुने होंगे। इस आयत की तफसीर में, तफसीर खाजिन के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में उतारे गए। अच्छा, ये इंडिया बहुत बड़ा था, राजा लोगों के जमाने में तो ये इंडिया का तस्वुर ही नहीं था हिंदुस्तान का। वो तो गुजरात का तस्वुर था, महाराष्ट्र का तस्वुर था, यूपी का था, सीपी का था, इसका था, उसका था। आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में उतारे गए तो पहला आदमी कहां आया? हिंदुस्तान में। आदमियत कहां आई? हिंदुस्तान में। मानवता कहां आई? हिंदुस्तान में। कल्चर कहां आया? हिंदुस्तान में। अकल कहां आई? हिंदुस्तान में। इल्म कहां आया? इसलिए कि नबी थे, सब कुछ था, मगर उसी के साथ साथ नबूवत आई यहां। जब दुआ अल्लाह से किया उन्होंने यहां, हिंदुस्तान की पवित्र जमीन पर खुदाए वाहिद का सजदा हुआ यहां, जिब्रील अमीन उतरे तो यहां। ऐसे ही नहीं किया था, अल्लामा इकबाल ने हजरत शायरी नहीं किया था। इकबाल फिलोसफर, इस्लामिक फिलोसफर, इकबाल जब बोलता है तो उसके पीछे या कुरान का दरिया मौजन होता है या हदीस का समुंदर सोनामी उगलता है। इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए कि पहला आदमी, आदमियत की इब्तिदा, इंसानियत की इब्तिदा, कल्चर की इब्तिदा कहां से हुई? यहां से हुई। अब क्या मिला इंसान को? नबी थे ना, आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया थे, नबी। और गुलाम अहमद कादियानी ने भी कहा कि मैं नबी। तो पहले तो ये देखे, गुलाम अहमद कादियानी तो 19वीं सदी का आदमी है, 20वीं सदी का। हम जरा देखें, आखिरी नबी आया है 570 ईस्वी में। आखिरी नबी ने नबूवत का ऐलान किया है 12 फरवरी 610 ईस्वी को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पहले 1,24,000। तो इन नबियों के कैरेक्टर क्या थे? ये नबी जुल्म से लड़ते रहे, ये नबी बुराई मिटाते रहे। इन नबियों ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। नबियों ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। नबियों ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, बलात्कार मत करना, बलात्कार बुरा रास्ता है। नबियों ने कहा इन्नमल ख़म्रु वल मैसरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, जुआ मत खेलना, सूद मत खाना, चोरी मत करना, डकैती मत करना, धोखा मत देना, बदएतमादी और बेईमानी मत करना, नाइंसाफी मत करना, कम मत तौलना। हर नबी की तालीम यह है, औरतों के साथ बलात्कार मत करो। और अगर किसी ने बलात्कार कर दिया तो नबी की तालीम यह है कि उसने अपनी मौत पे सिग्नेचर किया है। अगर अनमैरिड है वो तो 80 कोड़े मारे जाएंगे बलात्कार करने वाले को। और मैरिड ने, अगर औरत हो या कि मर्द, अगर उसने बलात्कार किया, जमीन में आधा धंसा दिया जाएगा और उसके बाद पत्थर मार मार करके उसको खत्म कर दिया जाएगा। औरत की इज्जत की ऐसी हिफाजत किया है नबी ने, कुरान ने, रसूल ने, हदीस ने। तो नबी का कैरेक्टर यह है कि औरत के साथ बलात्कार करने वाले को पत्थर मारकर जहन्नम पहुंचा दो, खत्म कर दो। ये कैसा नबी था भाई कि औरतों के साथ बलात्कार कर रहा है
और कह रहा है मैं नबी, आई एम प्रॉफिट ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ मैसेंजर। समझते जाइए, क्योंकि हमारे उलमा ने हक अदा किया है। मैं वो बातें नहीं, उन्होंने तो बता दिया कितना बड़ा बेहया था। नबी बेहया हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा बददिमाग था, नबी बददिमाग हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा बलात्कारी था, नबी बलात्कारी हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा झूठा था, नबी झूठा हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ, एक दावा और किया था उसने, मैं कृष्ण हूं, यह भी दावा था, मैं ही कृष्ण हूं। वो जो हजरत ने कहा ठीक कहा कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों का भी यह मसला है। किसी भी धर्म की इज्जत को बर्बाद करने से वो रुका नहीं। तो तय यह हुआ था कि यहां के लोग तो बड़े श्रद्धालु हैं, इसलिए खरीद लो इनको। तो इसको तो नबी बनाया हम, और हमारे यहां होता है। आसाराम बापू का काम क्या था? बापू थे ना यार। अच्छा काम करने वाला जेल में जाता है या बुरा काम करने वाला? पाप करने वाला जेल में जाता है या पुण्य करने वाला? बोलो। तो अब कोई बापू की तारीख क्या है? बापू अच्छे को कहते हैं, रिस्पेक्टेड को कहते हैं, भले को कहते हैं, बुराई मिटाने वाले को कहते हैं, भलाई का प्रचार प्रसार करने वाले को कहते हैं। मगर आसाराम बापू, तो जिस तरह ये बापू नहीं कहला सकते, वैसे कादियानी नबी नहीं कहला सकता। ठीक है ना? दाग हैं ये लोग। अब आप मुझे बताओ कि पैगंबर का कैरेक्टर क्या है और इनका कैरेक्टर क्या है। तो अब आप खूब अच्छी तरह समझ चुके होंगे, लिहाजा ज्यादा लंबी चौड़ी बात मुझे अब नहीं करनी है, खत्म कर रहा हूं। बताना ये चाहता हूं कि आपके इलाके में भी अगर ये बला आई है कहीं, तो आप इनसे बहस मत करना, इसलिए कि आप देखते हो दूसरे की आंख से, आप बोलते हो दूसरे की जुबान से, आप सुनते हो दूसरे के कान से, आप सोचते हो दूसरे के दिमाग से, सिर्फ अपने पेट में खाते हो आप हो तो इतने सारे मुसलमान। अभी पूछ लूं वजू में फर्ज कितना, तो 95% यहां से फेल होके जाएंगे, हैं मुसलमान। अभी पूछ लूं कि अकायद में किन किन बातों का जानना जरूरी है, 99% यहां से फेल होके जाएंगे। याद रखना, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, उसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना जरूरी है। जिस तरह अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने से आदमी मुशरिक हो जाता है, उसी तरह हुजूर को जो खातिमुन नबीयीन न माने, आखिरी नबी न माने, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। और इस्लामी हुकूमत अगर है तो ऐसे मुर्तद की सजा कत्ल है। अब कुछ नबियों की बात आई थी, झूठे नबियों की, बड़ा हौसला दिखाया लोगों ने। एक ने नबूवत का दावा किया, बड़ा पेटू था, खाना चटोरा था, तो बैठ गया। अच्छा, श्रद्धालु बहुत होते हैं भाई। अभी कोई नंगा होके घूमना चला जाए ना, नंगा बाबा की जाए, नंगा बाबा की जाओ, उनके पीछे भी 2000 आदमी चले जाएंगे। एक बात कह रहा हूं, हमारे देश की हालत ही कुछ ऐसी है भाई। अपनी आंख रखो, अपना कान रखो, अपनी जुबान रखो, अपना दिमाग रखो। अब वो बावर्ची खाने में ये लाके दो, वो लाके दो, ये खाओ, वो खाओ। तंग आ गई जब उस घर की मालकिन और मालिक, तो उनका नबी साहब ये बताइए कि कोई वही उतरी? वही कहते हैं अल्लाह का दूत आता है नबी के पास और बता के जाता है कि ये मैसेज दो, ये मैसेज दो, ये मैसेज दो। उसको अरबी में वही कहते हैं। आकाशवाणी, कुछ आकाशवाणी हुई नबी साहब? तो उसने कहा हाँ हुई। पूछा क्या हुआ, क्या हुई? कहा अभी अभी आया था फरिश्ता और हमसे कह के गया, या यूहन नबियो, ऐ नबी इस घर में हमेशा रहियो, बढ़िया बढ़िया खाइयो, कभी यहां से मत जाइयो वरना बहुत पछताइयो। ये डराना। मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले में
जिसने नबूवत का दावा हुजूर की जिंदगी में किया था, सरकार दुनिया से चले गए। हजरत अबू बकर ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को भेजकर उसको ठंडा किया। 40,000 फौज लेके मदीने पे चढ़ा था। वो कहां का था? नजद का। 40,000 फौज लेके मदीने की तरफ चला। ये भैया रास्ते में जब देखा कि यार तो अच्छा, मानने वाले हर जगह पैदा हो जाते हैं। आपको बहकाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे यार, एक छोटा सा मैसमरिज्म दिखला दिया जाए, दिखाया जाएगा जादू, आप कहोगे बापू हैं, अल्लाह की करामत करामत करामत। अरे ढकोसला, ड्रामा, नट बापू, नट करामत। चालीस 40,000 लोगों को लेके चला था ये। रास्ते में पता चला कि एक कबीला था बनी तगलब। उस कबीले की एक औरत को हौसला हो गया, सजा नाम था। उसने कहा आई एम नबी। उस औरत ने कहा कि मैं भी नबी हूं। वो भी फौज लेके चली। अच्छा, बड़े अजब गजब लोग थे, हर दौर में होते हैं यार। जब तक अपनी आंख ना हो, कुछ ना हो, चल दिए तो चल दिए, भेड़िया धसान। वो लेके चल दी एक फौज। अब ये डर गया मुसलमान कि अरे बाप रे बाप, कहीं ये मुझ पे हमला न कर दे। तो इसने अपना मैसेंजर भेजा उसके पास कि तुम्हारा इरादा क्या है। तो उसने कहा कि मैं तो मदीने पे हमला करने जा रही हूं। तो मुसलमान ने, जो दूसरा झूठा नबी था, नबूवत का दावा किए था, उसने कहा कि मैं भी मदीने पे हमला करूंगा, तब तो हम तुम दोनों एक हैं। तो आ जाओ, पहले बातचीत कर लें, तय कर लें कैसे मदीने पे हमला किया जाए। गई तो उस मुसलमान ने कहा सजा से कि देख, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा था कि आधी दुनिया आपकी, आधी दुनिया मेरी। वो तो दुनिया से चले गए, मगर पूरी दुनिया उन्हीं की है, कोई हमको मानने वाला नहीं। इसलिए उनके मानने वालों को खत्म करने के लिए हमारे साथ एकॉर्ड कर मुआहिदा हुआ। तो इसे कहा कि आधा मुल्क तुझे देता हूं, आधा मेरा। उसने कहा ठीक है। ए भाई, दोनों थे तो बदमाश। 2-4 घंटे में दोनों पट गए एक दूसरे से। तो ये हुआ कि यार चलो, जब नबूवती का मामला है तो आओ हम लोग शादी भी कर लें। आप बताओ, इतनी जल्दी शादी होती है क्या? गई थी बात करने, उसने बुलाया था बात करने के लिए, वहां हो गया निकाह। और 4 दिन उसके पास ये रही। उसके बाद वहां से जब वापस आई अपनी फौज में, तो उन लोगों ने कहा कि भाई तू वहां के 4 दिन रुक गई। कहा मैंने तो उससे शादी कर लिया। शादी? कहा। तो कहा महर किधर है? महर समझ रहे हैं ना? मोहर, शादी के वक्त एक रकम तय होती है। मोहर लेके आई है क्या? मोहर? कहा हाँ, मोहर भी तय हो गई। कहा क्या? कहा उसने कहा है कि तुम जा करके अपने लोगों से कह दो कि फजर, मगरिब और इशा 3 वक्त की नमाज माफ, शराब पीना जायज, बलात्कार करना जायज और सूअर खाना जायज। अब आप बताओ कि ये सूअरों की जमात 1400 साल से चली आ रही है। आखिरी सूअर हमारे मुल्क में पैदा हुआ, ये सबसे बड़ा सूअर था। इसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। अब देखिए, बात मैं बताऊं, जिस तरह आज इस स्टेज पर हर मसलक के लोग इकट्ठा होकर, इत्तेहाद कहते हैं किसको? इख्तिलाफ होते हुए किसी बात पर सब लोग राजी हो जाएं, इसको इत्तेहाद कहते हैं। तो खत्मे नबूवत पर सबका इत्तेहाद है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ। एक अच्छी बात है। अब उसने तो बहुत तमाशे किए। आखिर में एक बात कहता हूं आपसे, 1400 साल से आप कुरान पढ़ रहे हो ना, और कुरान सुन रहे हो ना। सूरह फातिहा याद है कि नहीं? कैसे पढ़ते हैं आप सूरह फातिहा? मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप मुझे बताओ सही पढ़ता हूं कि गलत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सही पढ़ा कि गलत? जोर से बोलो। अर्रहमानिर रहीम, सही पढ़ा कि गलत? मालिकी यौमिद्दीन, सही पढ़ा कि गलत? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सही पढ़ा कि गलत? जोर से बोलो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सही पढ़ा कि गलत?
सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम सही पढ़ा कि गलत? जोर से बोलो। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन सही पढ़ा कि गलत? सही है ना? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मौलाना जरा ग्रामर देखिएगा। इय्याहु नाबुदु व इय्याहु नस्तईन, कहीं सुना? कहीं सुना? 1400 साल में कहीं सुना? इय्याहु नाबुदु व इय्याहु नस्तईन व इय्याहु अन युहदियना इलस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमा अलैहिम। आप देख रहे हैं क्या किया है? अरबी दांत तो था वो, तो कुछ तो चाहिए। हाजिर को गायब में तब्दील करने का जो ड्रामा किया है उसने। इय्याहु नाबुदु व इय्याहु नस्तईन व इय्याहु अन युहदिना इलस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमा अलैहिम। इसलिए ये इतना बड़ा बेईमान है कि इस बेईमान से अच्छी तरह से आप लोगों को आगाह रहना चाहिए ना। अच्छा देखिए, ये आएगा आपके पास सलातो सलाम पढ़ता हुआ, ये आएगा या नबी सलाम अलैक पढ़ता हुआ, ये आएगा मज़ारों पे चादर चढ़ाता हुआ,